नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। आज इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं पीटीईटी 2024 की स्कीम और सिलेबस को लेकर। आपके काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि साहब पीटीईटी का सिलेबस क्या होगा, एक अप्रॉक्सीमेट सिलेबस हमें क्या देखने को मिलेगा। इन सभी बिंदुओं के ऊपर अपन चर्चा करेंगे और इन सिलेबस को आपको टैकल करना क्या है, किस टाइप के यहाँ पे प्रश्न आते हैं, उन सभी बिंदुओं के ऊपर अपन एक विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे साहब परीक्षा की स्कीम की, यानी पेपर की स्कीम की, कि साहब इस पूरी की पूरे एग्जाम के अंदर स्कीम क्या होती है, यानी कितने क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन जो है वो कितने अंकों का होता है, नेगेटिव मार्किंग का क्या खेल है। देखो, अगर मैं इस पूरे की पूरे एग्जाम की बात करता हूं तो मुझे देखने को मिलते हैं साहब टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे। तो अपने को याद रखना है साहब कि टोटल यहां पर 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन भैया? 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स की बात करता हूं, यानी कि अगर मैं अंकों की बात करता हूं, नंबर की बात करता हूं, तो यहां पर 600 अंकों का पूरा खेल होगा, यानी कि 200 क्वेश्चन और 600 नंबर का यहां पर पूरा का पूरा पेपर होगा। अगर मैं प्रत्येक क्वेश्चन की बात करता हूं तो एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है 3 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का देखने को मिलेगा। साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पूरी के पूरे पेपर के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग। इंपॉर्टेंट बात यह है कि साहब कोई भी यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग कई जगह तो है वो खुश हो जाते हो कि साहब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से कोई टेंशन नहीं, खूब अपन लप्पे मार के आएंगे। लेकिन देखो, ऐसा नहीं होता। नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होती है तो कट ऑफ ज्यादा बढ़ जाती है। तो साहब नो नेगेटिव मार्किंग को अपने को हल्के में नहीं लेना, पेपर अपने को उसी हिसाब से करना है, एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा रखनी, बाकी अटेम्प्ट तो पूरे के पूरे करके आने, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इन 200 क्वेश्चंस के अंदर हम देखेंगे सब डिवीजन होगा, यानी कि हर एक पार्ट जो होगा वो 50-50 क्वेश्चंस का होगा और साथ साथ में हर एक पार्ट के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं उन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। यानी इस पूरी की पूरी पीटीईटी 2024 की जो वैकेंसी है, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन से पार्ट देखने को मिलेंगे। देखो, इस पूरी की पूरी वैकेंसी के अंदर हमें 4 पार्ट देखने को मिलेंगे, ए, बी, सी और डी। इन चारों पार्टों की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे देखने को मिलेंगे कि सब कौन कौन से ऐसे पार्ट है और कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। हर एक पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो हमें देखने को मिलेंगे कि 50 क्वेश्चन आएंगे और हर एक पार्ट की अगर नंबर की बात करता हूं तो मुझे 150 नंबर का एक पार्ट होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात ये है, सब हर एक पार्ट जो होगा वो 50 क्वेश्चन का होगा और हमें 150 नंबर जो है वो हर पार्ट के देखने को मिलेंगे। अब हर एक पार्ट के अंदर किन किन चीजों को हमने पढ़ना पड़ेगा। पार्ट ए के अंदर क्या होगा, जब मैं पार्ट ए की बात करता हूं तो हमें यहां पर देखने को मिलता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके वाला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर पार्ट बी की बात करता हूं तो मुझे यहां पर देखने को मिलती है शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट। सब पीटीईटी का एग्जाम है, बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। 50 क्वेश्चन का यहाँ पे पार्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें पार्ट सी हमें देखने को मिलेगा तर्क शक्ति परीक्षण, यानी कि अगर आसान सी भाषा में इसको कहूं तो साहब मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट। और पार्ट डी हमें देखने को मिलेगा साहब भाषा वाला पार्ट, लैंग्वेज वाला पार्ट। अब अपन इन चारों पार्ट को के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, किन किन तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिलते हैं। देखो, जब मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं, यानी कि मैं बात करता हूं सामान्य ज्ञान वाले पार्ट की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी 2 टाइप की जीके। एक तो इंडिया जीके और साथ साथ में आपको देखने को मिलेगी राजस्थान जीके वाला पार्ट। अब राजस्थान की जीके की अगर बात करते हो तो राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति हो गई, राजस्थान का बेसिक सब भूगोल हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं कि सामान्य ज्ञान बहुत ज्यादा टफ आ रहा है। पीटीईटी लेवल की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल बेसिक सी यहां पर जीके वाला पार्ट आता है। और जनरल नॉलेज के अंदर भी हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऐसे क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान के तौर पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट यानी शिक्षण अभिरुचि, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ध्यान रखने वाली बात यह कि इन सभी पार्ट के अंदर सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है। स्कोरिंग पार्ट इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, यानी आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा 3, 2, 1, 4 करके, कि आपको जो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन लगता है उसको 3, सबसे उससे ठीक लगता है 2, नेक्स्ट 1 और बिल्कुल गलत। तो यानी आपको ये देखने को मिलेगा कि स्कोरिंग है, आपको 3, 2, 1, 4 करके ऐसे प्रेफरेंस, 3, 2, 1 और 0 करके ऐसे प्रेफरेंस देनी है। तो जो सही ऑप्शन होगा उसमें आपको ज्यादा अंक मिलेंगे, जो थोड़ा कम सही ऑप्शन होगा उसमें भी अंक मिलेंगे, यानी सबसे स्कोरिंग पार्ट आपका बी ऑप्शन हो गया।
तीसरा, तर्क शक्ति परीक्षण के अंदर आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। अगर आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी की है तो आपने रीजनिंग तो पूरी तरीके से पढ़ी होगी, चाहे सीरीज हो, चाहे एनालॉजी हो, चाहे क्लासिफिकेशन हो, ये तो बड़ा बेसिक रीजनिंग का पार्ट है, इसको आपने अच्छे से किया होगा। फोर्थ पार्ट यानी डी, ये आपका भाषा वाला पार्ट है। भाषा के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमें देखने को मिलती है कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी दोनों हमें इंपॉर्टेंट तौर पे देखने को मिलती है। हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी। चलो, अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि लैंग्वेज के अंदर, सर के लैंग्वेज की बात तो किस में से क्या करें? अरे भाई दोनों नहीं आएंगी, हिंदी मीडियम वाले हिंदी ले लेना, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी, दोनों क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, पर आपको सिर्फ और सिर्फ दोनों में से एक करने हैं। यानी ऑप्शन है या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। 50 क्वेश्चन या तो हिंदी के या 50 क्वेश्चन इंग्लिश के। और आपने अगर बेसिक ग्रामर पढ़ी हुई है, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हो, तो बड़ी आसानी स्थिति के अंदर आपके यहां पर अच्छे नंबर आएंगे। अब किस चीज का इंतजार है? साहब सामान्य ज्ञान की सारी क्लासेस हैं, आपके तर्क शक्ति परीक्षण, रीजनिंग शानदार तौर से पढ़ी हुई है, और भाषा की हिंदी इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हिंदी का बढ़िया कंटेंट, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शानदार तौर पर कराए हुए। पीटीटी इस बार की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो, तारीखें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहां पर बता देता हूं तारीखों की दृष्टि से। साहब जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि उसका वीडियो आप बना चुके हैं अलग से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का, लेकिन दोनों बातों को ध्यान रख लो। पहली बात तो यह है कि साहब 6 मार्च से आपके फॉर्म जो है वो पूर्णतः शुरू हो चुके हैं। अंतिम आवेदन की तिथि है 31 मार्च, इस बात को ध्यान रख लेना, अंतिम तिथि है, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, अगर फॉर्म नहीं भरा तो फिर साहब पीटीईटी का सिर्फ और सिर्फ तैयारी का क्या फायदा रहेगा बिना फॉर्म के, तो इस बात का ध्यान रखना। 31 मार्च लास्ट हमें देखने को मिलेगा साहब 9 जून, अंतिम दिन यानी कि जजमेंट डे, जिस दिन आपका एग्जाम होगा। इस बार पूरी की पूरी पीटीईटी जो है वो करवा रहा है VMOU, यानी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। तो शानदार पीटीईटी होने वाला है, अच्छा यहां पर लेवल होगा। हमें देखने को मिलेगा कि सिर्फ इतना सा समय साहब, जून को ज्यादा समय मत समझो कि आराम से करेंगे, पर्याप्त समय है, अच्छे से टॉपिक को डिवाइड कर लो, जिस हिसाब से पढ़ना है अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी बनाओ। पीटीईटी से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।